हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का महत्व। स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन राइट थिंकर एंड एन एबल डिसीजन मेकर। एजुकेशन यानी कि शिक्षा मेक्स अ पर्सन, मेक्स यानी कि बनाती है, अ पर्सन एक व्यक्ति को, राइट थिंकर यानी कि सही विचारक या फिर आप बोल सकते हैं सही सोचने वाला। थिंकर यानी कि सही सोचने वाला भी हो गया, ठीक है, सिंपली। एंड और एन एबल डिसीजन मेकर, और एक एबल यानी कि सक्षम या फिर योग्य, डिसीजन मेकर निर्णय लेने वाला, ठीक है, निर्णय लेने वाला, या किसी भी बात को, किसी भी विषय को तय करने वाला भी आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में, कि किसी चीज़ के बारे में तय करना है तो वो उसको एक एबल, एक सक्षम, निर्णय लेने वाला या बात को तय करने वाला बनाती है। तो सिंपलेस्ट सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा जो है एक व्यक्ति को सही विचारक और एक सक्षम निर्णय लेने वाला बनाती है। एंड और दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय एजुकेशन, और दिस कैन यह सकता है, ओनली केवल, बी मीन्स होना, अचीव्ड यानी कि हासिल होना, ये केवल हासिल हो सकता है बाय एजुकेशन, एजुकेशन से या एजुकेशन के द्वारा। बाय का मीनिंग क्या होता है? से भी हो सकता है और द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें एक्वेंट्स अ पर्सन विथ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड अराउंड हिम एंड बियॉन्ड, जिसमें, ठीक है, जिसमें, विच मीन्स जिसमें, एक्वेंट्स मतलब क्या होता है? परिचित करना या किसी चीज़ से मिलाना। यहाँ पर हम नोन वर्ड का भी यूज़ कर सकते थे, बट नोन से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम एक्वेंट का यूज़ करें, ठीक है, जिसमें वो परिचित कराती है एक व्यक्ति को, ठीक है, विद नॉलेज ज्ञान से, ऑफ वर्ल्ड अराउंड पूरे संसार के चारों ओर, हिम मतलब उसे एक ज्ञान से परिचित कराती है और उससे भी परे ले जाती है। टीचेस हिम टू रीजन, टीचेस यानी कि सिखाती है, हिम मीन्स उसे, टू रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण, बट रीजन का मतलब तर्क भी होता है, उसे तर्क करना सिखाती है। टीचेस हिम यानी कि उसे सिखाती है, टू रीजन उसे तर्क करना सिखाती है, एंड और एक्वेंट्स हिम विथ हिस्ट्री, एक्वेंट्स यानी कि परिचित कराती है उसे, हिम मतलब उसे, विद हिस्ट्री उसे भी हिस्ट्री के साथ में, इतिहास के साथ परिचित कराती है। सिंपली आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में मैं आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ। सो ताकि या जिससे या जैसे, ठीक है, सो का मीनिंग आपको बताया बहुत सारा होता है। सो दैट जिससे कि या ताकि, अ पर्सन एक व्यक्ति, कैन बी यानी कि हो सके, ठीक है, हो सकता है, ऐसा भी हम बोलेंगे, कैन बी हो सकता है, अ बेटर जज ऑफ द प्रेजेंट, जिससे कि एक व्यक्ति वर्तमान का सही न्यायाधीश या बेहतर न्यायाधीश बन सके या हो सकता है। सिंपली इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बिना या शिक्षा के बिना, मैन इज लाइक वन हु इज कन्फाइंड टू क्लोज रूम, मैन इज लाइक यानी कि व्यक्ति, आदमी ऐसा है जैसे, आदमी ऐसा है जैसे, वन एक, हु इज कन्फाइंड जो कन्फाइंड हो, जो सीमित हो, टू क्लोज रूम एक बंद रूम में सीमित हो, आदमी बिल्कुल ऐसा होता है जिससे कि एक बंद रूम में सीमित हो, विद साथ में, नो प्लेस टू एग्जिट और एंट्री, जिसमें कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है बाहर जाने का या अंदर आने का, जिसमें कुछ भी चीज़ को या किसी भी चीज़ को जो है बाहर जाने का और अंदर आने का स्थान नहीं है। बिना एजुकेशन के व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पे कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास में शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ ढंग से समझ नहीं पाओगे, ना ही किसी को समझा पाओगे। यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, ठीक है। कंप्लीटली शट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से, शट मीन्स बंद, फ्रॉम से, द आउटसाइड वर्ल्ड बाहर के संसार से, कंप्लीटली पूरी तरह से बंद, ठीक है, कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं समझ में आएगा, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है अगर उसके पास में शिक्षा नहीं है। सिंपल। बट एजुकेशन लैंड्स मैन इनटू द ओपन वर्ल्ड, ठीक है, बट लेकिन
एजुकेशन जो शिक्षा होती है, लैंड्स मतलब ले जाती है। लैंड का मतलब होता है एक तरीके से उधार लेना भी होता है, कि हम कहते हैं ना कि उधार लेना, बट यहाँ पे ले जाना हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसका मीनिंग वो भी होता है। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि कभी भी ये चीज़ आप अपने माइंड में फिक्स मत रखिएगा कि नहीं इसका मतलब तो सिर्फ ये होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शिक्षा हर व्यक्ति को एक खुले संसार में ले जाती है, खुले वर्ल्ड में ले जाती है। एन अनएजुकेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित, जिसके पास शिक्षा नहीं है, एक अनएजुकेटेड पर्सन, एक अशिक्षित व्यक्ति। आगे देखते हैं। एक अनएजुकेटेड पर्सन कैन नॉट रीड, एक अशिक्षित व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। कैन नॉट रीड बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, पढ़ नहीं सकता, एंड राइट और लिख नहीं सकता। एंड हैंस, और इस वजह से, हैंस मीन्स होता है इस वजह से या इस कारण से, ही इज क्लोज्ड टू ऑल द नॉलेज एंड विजडम। ही इज क्लोज्ड, वो बंद कर देता है, ठीक है, वो बंद कर देता है, टू ऑल द नॉलेज, सभी ज्ञान को, ऑल मीन्स सभी, द ज्ञान, सभी ज्ञान को, और बुद्धिमता को। विजडम यानी कि बुद्धिमता, किसी की बुद्धि को जब हम बोलते हैं ना कि इसके पास में बुद्धि है, उसके पास में ज्ञान भी है और बुद्धि भी है। ज्ञान मतलब वो जो नॉलेज आपके पास में है, ठीक है, बुद्धि वो जो आप उसको सही समय पे यूज़ करो। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ जाइएगा कि ज्ञान में और विजडम में डिफरेंस क्या है। विजडम वो है अगर आपको चीज़ें पता हैं और आपको उन्होंने सही समय पर यूज़ कर लिया, ठीक है, उनको जो है वो बंद कर देता है, अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को वो बंद कर देता है। ही कैन गेन थ्रू बुक्स, ही कैन गेन, जिसे वो हासिल कर सकता है, थ्रू बुक्स, किताबों के माध्यम से, एंड अदर मीडियम्स, और दूसरे प्रकारों से या दूसरे माध्यमों से जिन्हें वो हासिल कर सकता है। इस कारण वो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बंद कर सकता है, ठीक है, कि वो इस तरीके से जो है अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बंद कर देता है, जिससे वो किताबों के हिसाब से, किताबों से और दूसरे माध्यमों से अपने ज्ञान को हासिल कर सकता है। सिंपली, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड हैव लेस अपॉर्चुनिटीज टू लिव अ लाइफ ऑफ देयर चॉइस। अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, लेस एजुकेटेड यानी कि कम शिक्षित व्यक्ति, हैव लेस एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास में कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि कम अवसर होते हैं। हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास ये चीज़ है, किसी चीज़ को जब हम ऑन करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ के जब मालिक बनते हैं कि मेरे पास में कोई अवसर है, तो वहाँ पर हमने हैव का यूज़ कर लिया। आई हैव अपॉर्चुनिटी, कि मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी है, मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। सो अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसके पास में कम अवसर होते हैं, टू लिव अ लाइफ, एक जीवन को जीने के, ऑफ देयर चॉइस, उसकी पसंद से, ठीक है, उसकी पसंद से उसके जीवन को जीने के उसके पास में कम अवसर होते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, दैट गेट्स एजुकेशन विल बी मोर ओपन, वो ज़्यादा खुला हुआ होता है, टू द एवेन्यूज फॉर लाइफ टू ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी जीवन से, अपने हिस्से से वो अपनी जीवन को जो है बहुत अच्छे से ओपन होकर के, मोर ज़्यादा खुले होकर के जी सकता है आसानी से। एन एजुकेटेड पर्सन विल बी अ बेटर सिटीजन, एन एजुकेटेड पर्सन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विल बी, होगा, ठीक है, विल बी यानी कि होगा, अ बेटर सिटीजन, एक वो बेहतर नागरिक होगा, एंड और एन एबल डिसीजन मेकर, और एक सही डिसीजन मेकर होगा। होगा का यूज यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर विल आ रहा है, तो सिंपली हमें समझ में आ गया कि वो जो है एक सही निर्णय वाला और सही नागरिक होगा। दिस इज द रीजन, यह कारण है, वाई पीपल ऑलवेज प्रेफर एन एजुकेटेड और मोर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, दिस इज द रीजन, यही कारण है, वाई, क्यों, पीपल ऑलवेज प्रेफर, पीपल यानी कि लोग, ऑलवेज यानी कि हमेशा, प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं या चुनते हैं, ठीक है, एन एजुकेटेड पर्सन को, किसी भी एक शिक्षित व्यक्ति को या और ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को, ठीक है, मोर एजुकेटेड पर्सन, और ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को, ओवर एन अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड पर्सन, ओवर यानी कि ऊपर या ज़्यादा भी हम बोल सकते हैं, कि यही कारण है कि लोग यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को पूरा देखो, पूरा मैं आपको बताती हूँ क्या हो, कि यही कारण है कि लोग कम लिखे पढ़े लोगों से या बिल्कुल अशिक्षित लोगों से ज़्यादा
पढ़े लिखे व्यक्तियों को और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते हैं। फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज यानी कि रोजगार के उद्देश्य के लिए। इवन टू डू अ जॉब विच डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ एजुकेशन, इवन यहाँ तक कि, ठीक है, इवन यहाँ तक कि टू डू अ जॉब, एक नौकरी करने को, टू डू अ जॉब, एक नौकरी करने को, विच डज नॉट रिक्वायर्ड, विच मीन्स जिसमें डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें आवश्यकता नहीं होती है। डज नॉट का हमने यूज़ क्यों किया? क्योंकि नहीं होती है। जिस भी सेंटेंस में हमारा ताहे तीहे आता है और वो नेगेटिव होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डू और डज का यूज़ करते हैं। सिंपल ये चीज़ आपको पता ही होगी। और एजुकेशन, ये सेंटेंस वाला जो है वो भी मैं बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है। सो पहले ये देखते हैं, जिसमें डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ एजुकेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन की, शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर भी लोग क्या सोचते हैं आज के टाइम में कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने पास में रखें। लाइक ऑफिस अटेंडेंट, जो ऑफिस का परिचारक होता है, परिचारक यानी कि कैसे बताऊँ मैं आपको, जो फाइल्स इधर उधर रखने वाले होते हैं ना, एक तरीके से हेल्पर आप उन्हें बोल सकते हैं। और अ डोमेस्टिक हेल्प, और जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प यानी कि घर में जो भी हेल्प करने के लिए आप किसी को बुलाते हो, तो लोग आज के टाइम पे चाहते हैं कि वो थोड़ी भी लिखी पढ़ी लिखी हो। ठीक है, अगर कोई लेडी है, आप हेल्पर बुला रहे हैं अपने घर में ही काम कराने के लिए, या फिर आजकल आपने देखा होगा कि लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वर्किंग होती हैं, तो वो क्या चाहती हैं कि हमारे घर पे जो भी लेडी रहे हमारे बच्चों के पास में, वो पढ़ी लिखी हो, जिससे कि वो हमारे बच्चों को भी पढ़ा सके। इस तरीके से सोच होती है ना, तो लोग आज के टाइम में पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा चाहते हैं। तो पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये हो गया कि आज के टाइम में चाहे उस नौकरी के अंदर लोगों को पढ़ाई की ज़रूरत हो ना हो, बट फिर भी वो चाहते हैं कि उनको पढ़े लिखे लोग मिले। अब सेंटेंस बनाने का टाइम हो गया है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेंट। आई नो ये आपके लिए न्यू वर्ड होगा, जिसके लिए भी हम प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। एक्वेंट मतलब परिचित या जानकार, ठीक है। सेकेंड है डिसीजन मेकर यानी कि निर्णय लेने वाला। एंड थर्ड है प्रेफर। प्रेफर मीन्स होता है पसंद करना या चुनना, ठीक है, पसंद करना या चुनना। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड है हमारा अनएजुकेटेड, सेकेंड है मीडियम एंड थर्ड है एवेन्यूज़। फर्स्ट है एजुकेटेड, सेकेंड मीडियम एंड थर्ड एवेन्यूज़। एंड यस, आज अब टाइम है हमारी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिक्टेशन वर्ड्स बोले थे वो किस किसने बिल्कुल सही लिखे। सबसे पहले तो सॉरी मैं आपको बोलना चाहती हूँ नसीफ अहमद को, उन्होंने, मैंने जो है उनका नाम थोड़ा गलत कर ले दिया था, मुझे नहीं पता था कि नफ़ीज़ है, मैं भूल गई थी, नफ़ीज़ अहमद है उनका नाम। सो थैंक यू सो मच, आपने जो है राइट लिखा था। और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत कमेंट करते हैं हर वीडियो के अंदर, गणेश शुक्ला जी हैं, उनके हर वीडियो के अंदर उनके कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। और जो है सुनील कुमार हैं, उनका भी बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट जो है गीतांजलि मलिक, ये भी मुझे हर वीडियो के अंदर कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच। सच में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप हर वीडियो के अंदर कमेंट करते हो, मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ हमेशा। एंड नसीफ ने तो साथ में हिंदी भी लिखी है, राइट। और उसके बाद में जो है जिन्होंने करेक्ट लिखा है वो है जसप्रीत जसरवाल, उनका भी बिल्कुल सही है। कुमारी दीपा, उनका भी बिल्कुल सही है। एंड मालती उदय, उनका भी सही है। और नेक्स्ट जो हैं वो हैं विकास महावार, उनका भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में है मुबारक खान, उनका भी बिल्कुल सही है। आई नो ये हो सकता है आपके नाम होना हो, बट मुझे जो कमेंट में आपके नाम से जो प्रोफाइल